झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जमशेदपुर महाप्रबंधक के ऑफिस में आए हैं और जो सबसे अधिक जानकारी है वह जानकारी है कि 16 तारीख को मेगा कैंप लग रहा है। आपके बिजली बिल के जितनी भी त्रुटियां हैं, चाहे उसको आप किसी भी नया कनेक्शन हो, किसी प्रकार का बिल में डिस्प्यूट है, उसका कैंप लगाया जा रहा है। यह हमने बात किया है श्रवण कुमार महाप्रबंधक जी से। दूसरी चीज़ कि स्मार्ट मीटर सभी के घर में लगाया जा रहा है, जो सरकार और बिजली विभाग आपको फ्री लगा रहे हैं। वह मीटर प्रीपेड है, पोस्टपेड है और उस मीटर के अनेक खूबियां हैं जो आप सुनिए और समझिए महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी से। दूसरी चीज़ कि उसी मीटर में एक और अच्छा फीचर दिया गया है, वह आपको सोलर के लिए, सोलर नया टेक्नोलॉजी है जो सोलर के लिए भारत सरकार भी आपको बहुत अधिक ध्यान दे रही है। उस मीटर में वह भी फैसिलिटी है, वह भी आप जानिए स्मार्ट मीटर में। आइए इसी सब विषय में विस्तार से आप जानिए समझिए महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी से और अच्छे उपभोक्ता बनने का कोशिश कीजिए। जानकारी प्राप्त हुई है कि 16 तारीख को मेगा कैंप होने वाला है। कहाँ होगा उसके बारे में तो जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर को। हाँ, हम लोग लगा रहे हैं। एक्चुअली मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रेगुलेटरी कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से लास्ट 6 महीना से हर डिवीज़न ऑफिस में कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सेल बना हुआ है। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है और कोई शिकायत होता है बिजली बिल का, कनेक्शन का, कोई भी शिकायत होता है तो लोग कभी जेई के यहाँ चले जाते हैं, कभी एसडीओ के यहाँ चले जाते हैं, कभी एसी के यहाँ चले जाते हैं, कभी मेरे यहाँ आ जाते हैं, जबकि उनको सिंगल पॉइंट पे कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सेल में जाना चाहिए। वहाँ डेडिकेटेड विंडो है, उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ है। वहाँ लोग जाएंगे, जैसे ही एप्लीकेशन देंगे तो उनको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा हाथ में। वो नंबर लेकर के उसका रिव्यू एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर के मैं भी पर्सनली मंथली करता हूँ और उसका टाइम से हम लोग डिस्पोजल कराते भी हैं। तो पहला तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके चलते लोगों में जानकारी नहीं होने के चलते लोगों में भटकाव ज़्यादा है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो लोग पहले वहाँ जाने की आदत डालें। अभी मैंने जो कैंप लगाया है इसीलिए इसी को दिमाग में रख करके लगाया है कि हमारी सारी टीम, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे लोग अपना उसका सिस्टम के साथ कैंप स्थल जो हमारा है वहाँ पे अभी रहेंगे। जैसे यहाँ करंडी में है, घाटशिला में है, सब जगह हम लोगों ने कैंप लगाया है और मानगो में भी लगाया है, फिर आपको आदित्यपुर में भी लगाया है मैंने, और सरायकेला में भी है, चक्रधरपुर में भी है, चाईबासा में 7 जगह कैंप में लगा रहा हूँ 16 तारीख को। उसमें मेजर यही है कि अगर किसी को कनेक्शन का दिक्कत है हुआ है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, लोगों को जानकारी भी नहीं है कि पिछले 5 साल से ऑनलाइन सिस्टम है, फिर वो दलाल बिचौलिया के चक्कर में फंस जाते हैं। उससे विभाग की भी बदनामी होती है, गरीब लोग होते हैं, बिचौलिया लोग अनाप शनाप मांग देता है। तो ये सब चीज़ें भी उसमें आएगा लोग। तो मैं बोला हूँ कि जिनको भी दिक्कत है वहाँ भी आएंगे तो मैं ऑनलाइन ही अप्लाई करवाऊँगा उनसे। लेकिन एक बार लोगों को जागरूकता होगी तो वहाँ नया कनेक्शन में लोग आएंगे। फिर अगर किसी का मीटर बहुत दिनों से ख़राब है, विभाग में हम लोग नहीं बदल पाए हैं कोई वजह से, तो अगर वो आएंगे तो मीटर मैंने वहाँ पर लिख के देंगे तो हम लोग मीटर बदलवा देंगे, प्रायोरिटी पे बदलवा देंगे। कुछ लोग होते हैं कि मीटर नहीं बदलने से लाभुक होते हैं, कुछ लोग लूजर होते हैं। जो लूजर होते हैं वो अप्रोच करते हैं, तो अगर वैसे हैं तो लोग अप्रोच करेंगे, हम लोग करा देंगे। फिर किसी का लोड बढ़ाना है, लोड घटाना है, नेम चेंज है, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे मार्केट में जिनके पिताजी के नाम से कनेक्शन लिए हुए हैं और उनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। कायदे से उनको नेम चेंज करा लेना चाहिए था। ऑनलाइन ही सारी फैसिलिटी ऑनलाइन है आज के डेट में, हमारे यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग नहीं जानकारी के अभाव में या निष्क्रियता के चलते। तो ये सब एक्चुअली कैंप जो है चीज़ें अब सब ऑनलाइन है, लेकिन कैंप जो लगा रहे हैं वो एक्चुअली उसका प्रचार प्रसार हो लोगों में कि घर बैठे लोग कर सकें सारी एक्टिविटी। अभी भी भटकते रहते हैं लोग, कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं जानकारी, हम उनको समझाते हैं कि आप ऑनलाइन दर्ज करो, ऑनलाइन हो गया है, जा करके वहाँ पे सीजी मैंने हमारा जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है, अगर वहाँ आपको रिसीव कराए हो गया 10 दिन 15 दिन 20 दिन नहीं हो, उसके बाद नहीं हुआ है तो आप ऑलवेज वेलकम है, आइए, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वहाँ जो रिसीव करा रहा है उसका वो डिस्पोजल हो जा रहा है। सर एक सवाल और उठता है कि मीटर, अभी स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर
उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, हमारे यहाँ अभी जस्ट एक सब मैंने 3-4 दिन पहले ही LOI इशू हो गया है स्मार्ट मीटर का। बेंटेक इंडिया लिमिटेड कलकत्ता की कंपनी है, उनको करीब सिंगल फेज 2,80,000 मीटर है, 16,000 मीटर करीब 3 फेज है और करीब 3,000 मीटर LTCT जो छोटे इंडस्ट्री में होते हैं, करीब 300 350 सवा 300 मीटर 312 316 मीटर है जो बड़े ST कंज्यूमर के यहाँ है। तो वो सारे करीब 3 लाख टोटल होता है मीटर, जो ऑलरेडी उनको वर्क ऑर्डर LOI मिल गया है और हमको लगता है कि 15 दिन में वो अपना कॉन्सेंट देंगे, तो नेक्स्ट 1 या 2 महीना में वो एग्रीमेंट भी हो जाएगा और उनको वर्क ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो हमको लगता है कि नवंबर-दिसंबर में हम लोग के यहाँ काम शुरू हो जाएगा स्थल पे। सर वो मीटर पूरी तरह गेट के बाहर रहेगा? हाँ, पहला नंबर उसमें बहुत सारी फीचर्स है। तो एक तो इंस्टॉलेशन है कि हम लोग को गेट के बाहर ही लगाना है, मैंडेटरी है, हर प्रेमिसेस के बाहर ही लगाना है, अंदर नहीं लगाना है। प्लस दूसरा चीज़ इसमें बहुत सारा फीचर्स है कि लोग उसमें प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ऑप्शन है, लेकिन प्रीपेड में क्या है कि लोग चार्ज करेंगे और यूज करेंगे। पोस्टपेड में भी है कि अगर चार्ज करेंगे टाइम से जमा नहीं करेंगे तो उनका लाइन रिमोट से लाइन कट जाएगा। पहले क्या था कि हम लोग को जाके लाइन काटना होता, अब नहीं होता, अब नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमारा सेंटर होगा, कंट्रोल सेंटर होगा उसका, जिस प्रकार टेलीकॉम इंडस्ट्री, हाँ जो टेलीकॉम उसी ढंग से रिचार्ज करिए या नहीं भी रिचार्ज करिए। पोस्टपेड में भी क्या करती है टेलीकॉम, आप नहीं जमा करते हैं तो आपको काट देती है लाइन। तो वो फीचर्स हमारे यहाँ भी आ जाएगा। नंबर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है आज के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेमेंट तो लोग कर देते हैं लेकिन अब यहाँ 90% घरों में जो सैंक्शन लोड है उससे ज़्यादा लोड रखे हुए हैं लोग। जैसे 2 किलोवाट सैंक्शन है, जला रहे हैं 5 किलोवाट, सैंक्शन है 4 किलोवाट, जला रहे हैं 8 किलोवाट। रोज़ AC पर AC लगा रहे हैं लेकिन विभाग को इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, ना ऑनलाइन जाके लोग लोड बढ़ा रहे हैं, जबकि ये सब फीचर ऑनलाइन है, ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई जाके विजिट करके लोड बढ़ा नहीं रहा है। उसमें है लोड लिमिटेशन का रहेगा। अगर आपका 2 किलोवाट है तो 2 किलोवाट पे आपका रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अगर जैसे ही 2 से पार करेगा आपका ऑटोमेटिकली पावर स्विच ऑफ हो जाएगा। 2 बार आपको सिग्नल देगा, तीसरा बार उसको आपको फिर से जा कर के विभाग में आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। 2 बार आपको सिग्नल देने के बाद रिक्वेस्ट देना पड़ेगा तब विभाग। उससे अच्छा है कि भाई अगर आपका जो 5 किलोवाट रिक्वायरमेंट है, 5 किलोवाट अगर आप जलाते हैं तो 5 किलोवाट ही आप ऑनलाइन अप्लाई करके लोड बढ़ा लें, अभी बढ़ा लें, ताकि जब स्मार्ट मीटर लगने लगे तो उस समय आपको 5 किलोमीटर के हिसाब से ही मीटर लगे, ना कि 1 किलोवाट के हिसाब से मीटर लगे, 2 किलोवाट के हिसाब से मीटर लगे। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी लोग अभी से कर सकते हैं। 2-3 महीना टाइम है, सब ऑनलाइन जा करके अप्लाई करें। ऑनलाइन ही सिक्योरिटी रेज होगा, ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपना आराम से सो सकते हैं। उसके बाद तो विभाग का काम हो जाएगा, उनका कोई काम नहीं है। सर ये मीटर पूरी तरह फ्री रहेगा कि उसका कुछ कॉस्ट? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आएगा। डिपार्टमेंट स्कीम के तहत ये RDSS भारत सरकार की जो योजना है RDSS, उसके तहत ये लगाया जाएगा। उसमें कंज्यूमर को नॉट इवन सिंगल पेनी किसी को नहीं देना है। सर ये जानकारी उपभोक्ता के लिए बहुत ही मांगी। सोलर एनर्जी पे बहुत अधिक ध्यान दे रही है और उसकी स्कीम भी ला रही है रूप में सोलर एनर्जी, तो क्या बिजली विभाग के तरफ से, आपके विभाग की तरफ से उसमें सहयोग किया जा रहा है किसी भी माध्यम? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर में ये नेट मीटरिंग का ऑलरेडी फीचर्स इंक्लूडेड है। इसमें जब लोग अपने छतों पे सोलर लगाएंगे तो उसका बेनिफिट अलग से उसके फिर मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम मीटर डबल कम्युनिकेट करेगा, वो जो हमको एक्सपोर्ट करेंगे पावर वो भी रिकॉर्ड करेगा और हम जो इनको पावर देंगे वो दोनों का प्लस माइनस करके जो नेट क्लेम होगा, चाहे उनका क्लेम होगा चाहे मेरा क्लेम होगा, उसी पर वो बिल सॉल्व होगा। तो नेट मीटरिंग मोड भी उस मीटर का पार्ट है। सर सरकार इसको फ्री दे रही है, उस मीटर का कॉस्ट इतना सरकार ध्यान दे रही है कंज्यूमर को फ्री देने का, वो मीटर का कॉस्ट कितना पड़ता होगा सर अप्रोक्स? एक्चुअली वो आज के रेट में पूरा पैकेज का कॉस्ट पर मीटर 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ता है, लेकिन ये तो स्कीम में लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार दे रही उपभोक्ता को अच्छा क्वालिटी का बिजली और देने के लिए। इसका क्वालिटी से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस क्वालिटी तो एक बाई प्रोडक्ट है। जब लोड रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे यहाँ फ्यूज नहीं उड़ेगा, चोरी कम होगा, लोगों में जागरूकता आएगी कि हमने 2 किलोवाट लिया है तो 2 किलोवाट ही जलाएं, तो स्वाभाविक है कि क्वालिटी ऑटोमेटिकली पावर का इम्प्रूव कर जाएगा। अभी क्या होता है गर्मी में, इस बार जो हुआ है कि एक जिस ट्रांसफार्मर में 40 kVA का लोड है, उस ट्रांसफार्मर में 70 kVA लोड जा रहा था और अनडिक्लेयर्ड लोड रहता है। तो वो सब सिचुएशन से राहत मिलेगी।
सर ये दोनों में यूज हो रहा है, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल। डोमेस्टिक, कमर्शियल, LTIS, हाई वैल्यू कंज्यूमर, ऑल HT, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर। थैंक यू। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।